हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं द लास्ट लेसन जो 12th क्लास की बुक है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट वाला चैप्टर है। इससे पहले वाला जो पैसेज था वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। इससे बाद में उस पैसेज से बनने वाले जो प्रश्न थे हमने सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम जो हैं उसी चैप्टर के जो अगला वाला पैसेज है हम उसे पढ़ेंगे और साथ में उससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इससे पहला वाला वीडियो जो पढ़ा था, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे दैन। तब जो है इससे मैं थोड़ा बताता चलूँ आपको। इस पाठ में जो एक छोटा सा बच्चा है फ्रेंच, जो कि एक दिन स्कूल के लिए लेट रवाना होता है। उसके अध्यापक जो थे एम हैमल, उन्होंने एक पार्टिसिपल्स टॉपिक पर उसको याद करने के लिए दिया था। उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं था, तो वह बच्चा डरता डरता सहमता सा जो अपनी स्कूल के लिए रवाना हुआ। ऐसा कुछ पाठ में था, हमने पढ़ा था। आगे हम देखेंगे पाठ में आगे क्या है। देन तब जो है एज आई हरीड, मैं जल्दी जल्दी, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जो है आई हरीड, मैं जल्दी जल्दी चला, मैं दौड़ा, एज फास्ट एज उतना तेज जितना कि आई कुड गो मैं चल सकता था। मतलब मैं उसके बाद जितना तेज भाग सकता था, दौड़ सकता था, उतना चलने की मैंने किया। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, जो लोहार था वॉक्टर, हु वाज देयर, जो कि वहां पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने साथी के साथ, अपने सहायक के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, जो कि उस समाचार को पढ़ रहा था, बुलेटिन को, समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, तुम इतना तेज मत दौड़ो। बब, बच्चे, तुम इतना तेज मत भागो, मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा समय होगा। ऐसा उसने पीछे जो है वॉक्टर था, उसने पीछे उस बच्चे को कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने मतलब उस बच्चे ने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह जो लोहार है ना वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझ पर ताना कस रहा है। एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन आउट ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एंड रीच्ड, मैं पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल की छोटी सी बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एक ही सांस में, मतलब हाँपता सा भागता सा जो है मैंने एक ही सांस में जो दौड़ लगाई और मैं एम हेमल की लिटिल गार्डन, उनकी जो स्कूल थी उसमें पहुंच गया। यूजुअली, सामान्यतया, अक्सर जो है, वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चलता है, शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ बहुत सारा शोरगुल रहता है। अक्सर बच्चे रहते हैं तो बहुत सारा शोरगुल रहता है। विच कुड बी हर्ड, जिसको कि सुना जा सकता है। किसको? उस शोरगुल को। हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली तक जो है उसमें शोरगुल की आवाज़ आती रहती है। द ओपनिंग, अब वो आवाज़ें किस किस की आती हैं ये देखेंगे इसमें। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क जो है जो रेकें होती है टेबल की, उनको खोलने की और बंद होने की। लेसन्स रिपीटेड इन द यूनिसन्स, एक समवे स्वरों में, एक साथ स्वरों में बच्चों की जोर जोर से पाठ को बोलने की आवाज़ें। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से आवाज़ आती रहती है। ये सब कब हो रहा है? जब स्कूल चलती हैं। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, विद आवर हैंड्स, हमारे हाथ जो है ना, ओवर ईयर्स, हमारे कानों के ऊपर होते हैं। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए, मतलब क्योंकि शोरगुल रहता है, बात समझ नहीं आती तो हम अपने कानों को उंगलियां, मतलब हाथ रख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, इसके अलावा एक आवाज़ और आती रहती है, किस बात की? टीचर्स ग्रेट रूलर, अध्यापक के उस बड़े से डंडे की, रैपिंग ऑन द टेबल, जिसको कि बार बार टेबल के ऊपर मारते रहते हैं, तो उसकी आवाज़ भी जो है क्लास में अक्सर स्कूल चलती जो आवाज़ आती रहती है। बट नाउ, लेकिन आज जो है, इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन उसने, बच्चे ने, फ्रेंच ने देखा कि आज तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल शांत सा है। आई हैड काउंटेड ऑन द commotions टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, आई हैड काउंटेड, मैंने तो ऐसा अनुमान लगाया था। आई काउंटेड, मैंने ऐसा सोचा था, मतलब अपने विश्वास किया था कि ऑन द commotions, की जो शोरगुल होगा वहां पर, टू गेट टू माई डेस्क, मुझे जो है अपनी माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मुझे बिना देखे, इधर उधर कुछ भी झांके बिना मुझे चुपचाप जो है अपनी क्लास में जाना है। ऐसा मैंने सोच रखा था, शोरगुल होगा तो चुपचाप क्लास में बिना इधर देखे मैं चला जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ तो, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग,
लेकिन आज तो बिल्कुल ही उल्टा हो रखा है। क्या हो रखा है? दैट डे, उस दिन जो है, एवरीथिंग हैड टू बी, हर चीज ऐसी थी, एज क्वाइट, इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार को सुबह को होती है। अब रविवार को क्या होता है, उस दिन स्कूल विद्यालय बंद रहते हैं, तो उस दिन किसी प्रकार की कोई आवाज़ ही नहीं रहती, विद्यालय में बिल्कुल शांत माहौल रहता है। तो उसको ऐसा लगा जैसे आज तो इस स्कूल की छुट्टी है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपनी कक्षा के साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो थे ना, वो वॉकिंग माने चल रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर चल रहे थे। विद इस टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस भयानक से आयरन रूलर, लोहे के डंडे के साथ में, अंडर हिज आर्म, जो कि उनकी भुजा में या बाहों में लगा, अपने जो उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था उसको। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, आई हैड टू ओपन, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, ये मैं दरवाजा मुझे खोलना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, मुझे कितनी झिझक सी आ रही थी, एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना फ्राइटेंड, भयभीत था, इतना डरा हुआ था। ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं, अपन सोच सकते हैं कि भाई क्लास इस प्रकार चालू हो चुकी होती है और हम जब लेट जाते हैं तो हमको कैसा लगता है। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, श्रीमान एम हैमल ने मुझको देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और उन्होंने बड़ी दया भाव से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपनी जगह पर तुरंत जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, तुम अपनी जगह पर जाओ। बड़े उन्होंने प्यार से, बड़े दया भाव से कहा, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम काफ़ी तुम लेट हो चुके हो, इसलिए हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मतलब अगर तुम नहीं आते थोड़ी देर तो हम बिल्कुल शुरू करने वाले थे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पैसेज का हिंदी अर्थ पढ़ा। अब इस पैसेज से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पैसेज है उसकी हिंदी समझ में आई होगी। तो आइए हम पहले पार्ट से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो प्रश्न है इसमें, हु वाज वॉक्टर, वॉक्टर कौन था, एंड हु अकम्पनीड हिम, और उसके साथ कौन था। जैसा हम पढ़ चुके हैं, ये वॉक्टर जो एक लोहार था, इसके साथ कौन था, इसके जो अप्रेंटिस, इसका साथी था। तो वॉक्टर वाज ए ब्लैक स्मिथ, वॉक्टर एक लोहार था, एंड ही वाज अकम्पनीड बाय हिज अप्रेंटिस, और वह अपने सहायक के साथ था, जो भी उसका जो असिस्टेंट था, जो उसके साथ काम करता था, वो उसके साथ था। दूसरा प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द नॉइस मेड इन द स्कूल बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा किस प्रकार का शोरगुल जो है वो वहां पर किया जाता है। तो द स्टूडेंट्स मेड द नॉइज ऑफ द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे जो हैं नॉइज माने शोरगुल करते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डेस्क, अपनी जो टेबलें होती हैं, डेस्क होती हैं, उनकी खोलने की और उनके बंद करने की आवाज़ें आती रहती हैं। रिपीटेड द लेसन्स, अपने जो पाठ होते हैं उनको संवेद स्वर में दोहराते रहते हैं। एंड टीचर्स रैपिंग देयर रूलर ऑन द टेबल, और अध्यापक के द्वारा जो है जो डंडे को बार बार टेबल पर मारने की आवाज़ जो होती है वहाँ पर आती रहती है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट द स्कूल दैट डे, उस दिन का जो माहौल था, किस प्रकार का वातावरण जो वहाँ पर स्कूल में था। तो दैट डे एवरीथिंग एज एट स्कूल, उस दिन हर चीज़ ऐसी थी, वाज एज स्टिल एंड द क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन हर चीज़ इस प्रकार से थी जैसे कि रविवार की सुबह को होती है। रविवार को सुबह मतलब बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल शांत थी। अगला वाला चौथा प्रश्न देखेंगे, व्हाट डिड ही सी थ्रू द विंडो, उसने खिड़की में से क्या देखा, क्या झांका। तो ही सा दैट द स्टूडेंट, ही सा दैट, उसने देखा कि द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसने देखा कि विद्यार्थी जो हैं सब अपनी क्लासों में ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। अगला वाला प्रश्न, व्हाट डिड एम हैमल से टू द बॉय, एम हैमल ने उस बच्चे से क्या कहा। तो हमने पढ़ चुके हैं, बच्चे से बड़े दया भाव से कहा था। एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा टू द बॉय, बच्चे को, टू गो टू हिज प्लेस, कि वह अपनी इस जगह पर, स्थान पर जाए। दे वर बिगिनिंग द लेसन्स, वे पाठ की शुरुआत करने ही वाले थे, ऐसा उन्होंने कहा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट वाज एम हैमल वॉकिंग विद, एम हैमल जो थे किसके साथ में चल रहे थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, तो एम हैमल वाज वॉकिंग विद टेरिबल आयरन रूलर, उनकी जो भयानक सी आयरन रूलर, लोहे का जो डंडा था, उसके साथ जो अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं में उन्होंने ले रखा था, उसके साथ वो चहलकदमी यहाँ वहाँ कर रहे थे। अगला वाला प्रश्न है, व्हाट वाज यूजुअली हैपन्ड व्हेन स्कूल बिगेन,
यूजुअली मैंने सामान्यतः जब स्कूल चालू होता है तो उस प्रकार से तब कैसा माहौल रहता है, क्या होता है। तो वैन स्कूल बिगिन, जब स्कूल चलती हैं, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ बहुत सारा शोरगुल रहता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली तक में सुना जा सकता है। उस शोरगुल इतना तेज होता है कि बाहर गली तक उस शोरगुल की आवाज़ें आती रहती है। अगला वाला और आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम, व्हाई डिड द स्कूल सीम्स एज इफ इट वर संडे मॉर्निंग। वाई डिड, क्यों जो है स्कूल सीम्स, स्कूल ऐसा दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था, एज इफ जैसे कि, इट वर संडे मॉर्निंग जैसे कि यह आज रविवार की सुबह हो, ऐसा क्यों लगा उसको। तो प्यारे बच्चों देखो इसको, देयर वाज ए साइलेंस एंड क्वाइटनेस, बिल्कुल चुप्पी थी, एंड क्वाइटनेस बिल्कुल शांति स्निग्धता थी। देयर वाज कहाँ पर, वहाँ पर स्कूल में, देयर वाज ए साइलेंस एंड क्वाइटनेस, बिल्कुल शांति चुप्पी थी, स्निग्धता थी, अबाउट द स्कूल, स्कूल के अंदर जो है, इट सीम्ड, इसलिए, इट सीम्ड एज इफ इट वर संडे मॉर्निंग, इसलिए ऐसा लगा कि जैसे ये रविवार की सुबह है। प्यारे बच्चों आज की जो पैसेज हमने पढ़ा, इसके प्रश्न हमने पढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पैसेज समझ में आया होगा, प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो लगातार मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।